नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का 50 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है ना। जो आपके 20 फरवरी को एग्जाम में दोस्तों यानी कि कल का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें जाकर लड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो में बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा बाबू, ठीक है। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न कल दोस्तों 20 फरवरी को एग्जाम में हिंदी का जो होने वाला है उसमें सेम टू सेम हूबहू जाकर लड़ेगा। ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। सारा प्रश्न चुनिंदा चुनिंदा मैं आपके समीप रख रहा हूं, इसलिए जरूर आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सारे प्रश्न को अपने माइंड में याद कर ले, ठीक ना। चलिए तो हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बताना है कि रामधारी सिंह जो दिनकर थे बाबू कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। याद रखिएगा एकदम अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो क्या है दोस्तों, बचपन है, ठीक है। अच्छे तरीके से सबको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, है ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर है, तीसरा नंबर प्रश्न है। कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये तीसरा नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। चौथा नंबर देखिए दोस्तों, कहता है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये चौथा नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में दोस्तों मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर कहता है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए छपेगा दोस्तों कल का पेपर में। ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था दोस्तों, तो पोते को लेकर दोस्तों विवाद था। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा पोते बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए छठा नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज का दोस्तों जो जन्म कहाँ हुआ था। बिरजू महाराज जो थे बाबू, पंडित बिरजू महाराज यहाँ पे लिखा हुआ है, पंडित भी लिखा हुआ है। पंडित बिरजू महाराज का बाबू जो जन्म हुआ था ना वो कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर देखिए, कहता है लक्ष्मण की दोस्तों पत्नी का नाम क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना कि लक्ष्मण का दोस्तों जो पत्नी का नाम जो था वो क्या था, तो लक्ष्मी था बाबू। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर कहता है कि मछली कहानी के लेखक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आठवां नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। मछली कहानी का दोस्तों जो लेखक है वो कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है बाबू। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। मछली कहानी का जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल है। एकदम याद रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है ना। चलिए आगे देखने बाबू। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो धर्मात्मा का दोस्तों संधि विच्छेद जो होगा ना वो धर्म जोड़ आत्मा होगा। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 10वां नंबर देखिएगा दोस्तों, कहता है कि जापान पर परमाणु बम गिराया था। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम गिराया था तो अमेरिका ने गिराया था दोस्तों। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारी नींद की कवि कौन है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि हमारी नींद की दोस्तों जो कवि है वो कौन है, तो बीरेन डंगवाल है बाबू, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर देखिए, कहता है अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि अमरकांत का जो जन्म हुआ था बाबू कौन ईस्वी में हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था बाबू। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि अमरकांत का जो जन्म हुआ कब हुआ, 1925 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए 13 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि नाखून हमारी डैश के अवशेष है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न। तो नाखून हमारी दोस्तों पशुता के अवशेष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा ना बाबू, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि कविता नहीं है। देखिए आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन जो है बाबू वो कविता नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति जो है ना बाबू ये कविता नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 15 नंबर का, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। 15 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है प्रश्न में कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। तो बंगाल लौटने की बात करता है बाबू। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 16 नंबर है। कहता है कि क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि क वर्ण उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है, यानी कि क वर्ण का दोस्तों जो उच्चारण स्थान जो है ना बाबू, उच्चारण स्थान वो क्या है। ठीक है, तो कंठ है क। बोलिएगा कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कंठ से क। तो कंठ से उच्चारण हो रहा है ना बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न कहता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे दोस्तों लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे दोस्तों लक्ष्मी का घर था। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। देखिए कहता है धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 18 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। धरती कब तक घूमेगी, ये कहाँ की कहानी है बाबू, तो दोस्तों राजस्थान के है। ठीक ना, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। ये 50 प्रश्न जो दोस्तों आपके समीप हम रख रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कल का पेपर में बहुत सारे प्रश्न दोस्तों ये 50 में से सेम टू सेम छपा हुआ रहेगा बाबू। ये मेरा 100% गारंटी है। चुनिंदा प्रश्न दोस्तों आपके समीप हम ला रहे हैं जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फालतू एक प्रश्न भी दोस्तों आपके समीप हम नहीं रख रहे हैं। ठीक है, इसलिए जरूर अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें और सारे प्रश्न को बारीकी से याद कर ले बाबू। ठीक है ना, और पूरी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बनाए रखिएगा बाबू। डरिएगा मत। जो सब्जेक्ट बीत चुका है बाबू उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचिएगा। जो आगे वाला जो आगामी परीक्षा बचा हुआ है उसके बारे में सोचना है। ज़्यादा दोस्तों आपको रिवीजन पर फोकस करना है। ज़्यादा रिवीजन करने पर फोकस कीजिए। सारा पॉइंट जितना भी पढ़ें दोस्तों एक बार उसको फटाफट देख लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या जो भी हो। लेखक का नाम दोस्तों, जन्म, निधन, विधा, ये सब दोस्तों जो आपका है वो सब जरूर आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा बाबू, जो लेखक हो गया, लेखक का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, विधा क्या है, तो वो सब दोस्तों अगर जो आपको देखना है तो हमारा GTM क्लासेस चैनल को सर्च कीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर उसका एक वीडियो आएगा, सबसे जो फ्रंट पेज पर जो होगा दोस्तों वहाँ पर एक वीडियो लगा हुआ है। उसमें सारा जानकारी दोस्तों, लेखक का नाम कौन है, उनका विधा कब क्या था, जन्म कब हुआ, निधन को सारा जानकारी दी है दोस्तों। इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। हमारा GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चैनल सर्च कीजिए, फर्स्ट में ही दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है ना, लोगों के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों उसके बाद वही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। उस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में कल का जो होने वाला हिंदी का दोस्तों 10 नंबर मिलेगा। इसलिए जरूर उसको आप देख ले एक बार। ठीक है ना, और नहीं तो दोस्तों हमारा कम्युनिटी में आप जाइएगा जहाँ पर मैं क्वेश्चन लगाता हूँ उसमें भी जाइएगा दोस्तों। तो कम्युनिटी में भी मैं उस वीडियो को शेयर कर दिया हूँ और लिख दिया हूँ कि इस वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें 10 नंबर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो कम्युनिटी में भी जाकर देखिएगा, वहाँ पर वीडियो मैं शेयर किया हूँ, जरूर देख लीजिए आप। वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि जीत जीत में निरखत हूँ का विधा क्या है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूँ का विधा जो दोस्तों क्या है, तो साहित्यकार है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 20 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्न में दोस्तों आँख शब्द का जो पर्यायवाची जो है दोस्तों, पर्यायवाची वो कौन है। ठीक है, तो लोचन है। क्या बाबू, लोचन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 21 नंबर कहता है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। स वर्ण का दोस्तों उच्चारण स्थान जो दोस्तों क्या है, तो तालु है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा ना बाबू बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। 22 नंबर प्रश्न कहता है बिस्मिल्लाह खां को जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो डुमराव में हुआ था बाबू, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पर सी हो गया ना 22 का। चलिए बाबू अगला देखिएगा 23 नंबर प्रश्न हमारा है। कहता है कि अभिनयो किस नदी के किनारे बसा। अभिनयो जो बाबू रोन नदी के किनारे बसा हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। कहता है व्यंजन के कितने प्रकार हैं। व्यंजन के बाबू कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं बाबू, याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको दोस्तों आपको जरूर एकदम याद कर कर रखना ही है। जो महात्मा गांधी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर 26 नंबर भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था बाबू, एकदम रट जाइए इसको। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर ही। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर है। कहता है 27 नंबर प्रश्न कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत है बाबू। एकदम अच्छे तरीके से याद रखिए। बहादुर कहानी का जो लेखक है, बहादुर कहानी का लेखक दोस्तों किसने लिखा बाबू, लिखा हुआ बहादुर कहानी किसने लिखा, तो अमरकांत ने लिखा बाबू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 28 नंबर। देखिए कहता है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। दोस्तों आपको बताना है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी, तो किशोर ने कर दी बाबू, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। देखिएगा कहता है खोखा किस कहानी का पात्र है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों 29 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि खोखा दोस्तों किस कहानी का पात्र है, तो 20 के दांत का दोस्तों पात्र है। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए विलोम शब्द मतलब होता है अब उल्टा शब्द, समझिएगा। विलोम शब्द मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, ठीक ना। तो प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। कहता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। जो शब्द बाबू संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 32 नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का दोस्तों बाप यानी कि पिताजी दोस्तों कहाँ मारे गए थे, तो युद्ध में मारे गए थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी जो होगा 32 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। आगे जो हमारा 33 नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहादुर कहानी का लेखक अमरकांत का जन्म दोस्तों कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा ना बाबू बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा 34 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थी दोस्तों जानते होंगे। 34 नंबर प्रश्न के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं बाबू, ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 35 नंबर ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो किस राज्य में हुआ था, तब मध्य प्रदेश में हुआ था बाबू, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तब मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। बताने का प्रयास कीजिए 36 नंबर प्रश्न कहता है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए बाबू, अमरकांत जो थे बाबू बहादुर कहानी का लेखक जिनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म जो हुआ बाबू वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ जन्म, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ, याद रखिए। ऑप्शन ए जो होगा
बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर 27 में बाबू 37 नंबर प्रश्न है, कहता है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इस 37 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। संतु और नरेन का दोस्तों आपस में क्या संबंध था, तो भाई का संबंध था। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 38 नंबर का है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 38 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत में दोस्तों बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो जाति प्रथा है। क्या बाबू, जाति प्रथा है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न कहता है कि कवि ने माली मालिन किससे कहा। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कवि ने दोस्तों माली मालिन किससे कहा है, तो कृष्ण राधा को कहा है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर कहता है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिरजू महाराज जो थे, पंडित बिरजू महाराज दोस्तों, वो किस शैली के नर्तक थे, तो दोस्तों कथक के नर्तक थे, ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 41 नंबर कहता है मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 41 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 42 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। महात्मा गांधी का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था बाबू। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो 43 नंबर प्रश्न है, कहता है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था, तो बिज्जू बाबू हमेशा चुप रहता था, ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न कहता है किसे महसूस होने लगा कि आकाश दोस्तों अनंत है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 44 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश दोस्तों अनंत है, तो सीता को दोस्तों महसूस होने लगा कि जो आकाश है ना बाबू वो का अनंत है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर कहता है भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 45 नंबर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत का दोस्तों सबसे प्राचीनतम भाषा जो है दोस्तों वो कौन सी है, तो संस्कृत है बाबू, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा है यहाँ पर सी होगा ना बाबू। अगला जो है 46 नंबर कहता है दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये भी प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो खूब उन्नति करना है बाबू। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का जो क्या अर्थ है बाबू, तो खूब उन्नति करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू ही बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है दोस्तों आपका यहाँ पर है 47 नंबर कहता है भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। भाईचारे का दोस्तों दूसरा नाम जो है वो कौन सा है, तो लोकतंत्र है बाबू, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर कहता है मंगामा क्या बेचती थी, तो मंगामा बाबू दही बेचती थी। और किस शहर में मंगामा दही बेचती थी बाबू, तो बेंगलुरु शहर में मंगामा दही बेचती थी। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है। 20 के दांत का दोस्तों जो रचनाकार है यानी कि जो लेखक है दोस्तों कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा है बाबू, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नलिनी बिलोचन शर्मा 20 के दांत का रचनाकार है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर देखते हैं। कहता है 50 नंबर प्रश्न यहाँ पर कि बहुव्रीहि समास में
पूर्व पद प्रधान होता है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। बी में लिखा है उत्तर पद प्रधान होता है। सी में लिखा है दोनों पद प्रधान होता है। डी में लिखा है कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो बहुव्रीहि समास में दोस्तों कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक ना। ऑप्शन डी जो होगा ना बाबू हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू आपका SW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली में, बी में लिखा हुआ दोस्तों शहर में, सी में लिखा हुआ दोस्तों गांव में, डी में लिखा है मुंबई में। तो जो ऑप्शन सही लगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम रिप्लाई देंगे, ठीक ना। और वीडियो पसंद आया बाबू तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है अगले वीडियो बनाने के लिए। मैं एक वीडियो दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद बना पाता हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारा मोटिवेशन लेवल को ऊँचा जरूर करें, ठीक ना। और दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अच्छे तरीके से दोस्तों अपना जो है 2023 बोर्ड एग्जाम है इसको संपन्न कीजिए और आगे की तैयारी में दोस्तों जोश एनर्जी के साथ लग जाइए, ठीक है ना। और देखिए बाबू जो एग्जाम बीत चुका है मैं इस बात को बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो एग्जाम आपका खत्म हो चुका है उसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है, जो एग्जाम बचा हुआ है उसके बारे में दोस्तों आपको सोचना है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जो बीत गया है, जो आप गलती करके चला है एग्जाम में, उसको आने वाले जो एग्जाम है उसमें गलती नहीं करना है, ये ध्यान में आपको रखना है। ना कि उसके बारे में गलती कर दी है तो उसको टेंशन लेकर परेशान होना है, ठीक है। एक नंबर दोस्तों अगर जो आप ये सभी में गलती कर दी है तो जो आपका परीक्षा बचा हुआ है ना उसमें जितना नंबर आपका सोच रहे हैं बनाने के लिए उससे एक नंबर का अधिक बनाने की कोशिश कीजिए। इतना रिवीजन अभी आप करिए घर पर ही, ठीक है ना। तो दोस्तों ऑल ओवर जो हमारा नंबर होगा बराबर हो जाएगा, तो टेंशन कोई लेने की बात नहीं बाबू। अगर जो कोई एक पेपर खराब भी चल गया है, जो आपका हो गया पेपर, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आगे वाला एग्जाम में बेहतर कर दीजिए ना, तो ऑल ओवर कवर हो जाएगा। टेंशन एकदम नहीं लेना, फ्री टेंशन में रखिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पर फोकस कीजिए। जितना पॉइंट अभी तक पढ़े हैं सभी को रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। पूरी शांत तरीके से एग्जाम में जाकर दोस्तों कॉपी को लिखिएगा, हड़बड़ में वहाँ दोस्तों गलत आंसर मत लगाइएगा, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आत्मविश्वास के साथ लिखिएगा दोस्तों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखिएगा, शुद्ध वाक्य में लिखने की कोशिश कीजिएगा बाबू, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी में जितना शुद्ध आप लिखिएगा उतना अच्छा आपका नंबर मिलेगा। और राइटिंग थोड़ा सा अच्छा से लिखने का प्रयास कीजिएगा बाबू। जो प्रश्न आएगा जिसके बारे में अच्छे तरीके से जानिएगा उसको पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा, और जिसके बारे में थोड़ा कम जानिएगा उसको बाद में बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और एग्जाम में तो पूरी शांत रहना है दोस्तों। अच्छे तरीके से जो वहाँ पर टीचर के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको फॉलो करना है और शांति तरीके से अपने आप को बैठ कर दोस्तों वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करना है। डरना नहीं है दोस्तों, जीवन में आपको बहुत आगे जाना है। अभी आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक दोस्तों प्राप्त करना है, अच्छा रिजल्ट प्राप्त करके माता पिता का नाम रोशन करना है। इसके बाद आगे भी दोस्तों जीवन में खूब तरक्की करता है, माता पिता का देश में नाम रोशन करना है। तो अभी दोस्तों आप नर्वस होइएगा, डरिएगा तो आगे कैसे कर पाइएगा। बहुत सारा अभी आपको काम करना है जीवन में, अभी आप जिंदगी शुरू किए हैं, माता पिता को दोस्तों इस देश में नाम रोशन करना है। क्योंकि जिंदगी में आए हैं बाबू ऐसी नहीं जाना है, कुछ करके जीवन में जाना है, कुछ लिख के जाना है, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है वो भी हमें याद करे, ठीक है। जैसे आज APJ अब्दुल कलाम को लोग याद कर रहे हैं, बहुत दोस्तों महान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको लोग याद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप उस तरह के काम करके जीवन में जाइएगा तब ना लोग आपको याद करेंगे। तो दोस्तों कुछ मेहनत करना है जीवन में और बहुत ऊंचा मुकाम पर पहुंचना है, इसलिए डरना नहीं है बाबू। एकदम कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छा होगा जीवन में, बहुत आगे जाइएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।